इस वीडियो में वैल्यू एडेड मेथड का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज दिस वैल्यू एडेड मेथड, और उसमें जितने भी फॉर्मूले थे उसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि क्यों ये फॉर्मूला कहां से जनरेट हो रहा है। उस पूरे फॉर्मूले का एक जल्दी से रिकैप करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फॉर्मूले दिए हुए हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। फिर जीवीएमपी हमने बताया था, जीवीएमपी निकालना है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और हमें फिर अगर नेशनल इनकम भी निकालना है तो एनएनपीएमपी होता है। जीवीएमपी का फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं, जिसमें माइनस डेप्रिसिएशन होता है जिसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस एनएफआईए। फिर आपका सेल्स का फॉर्मूला है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। सेल्स इंडिया के अंदर भी होगी बाहर भी होगी, तो बाहर वाली सेल्स को एक्सपोर्ट बोलते हैं, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, वो सेल्स मानेंगे। क्वेश्चन में बोल दिया कि सेल्स दे दिया और नीचे एक्सपोर्ट भी लिख दिया और कुछ नहीं बोला, तो आप मान लेंगे कि उस सेल्स में एक्सपोर्ट नहीं जुड़ा है, आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फॉर्मूला। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है उसका जो भी वैल्यू है वो, प्लस इंपोर्ट अगर हमने किया इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया तो वो ऐड हो जाएगा। फिर कुछ सेल्स के फॉर्मूले और भी हम लोग ने पढ़े थे, जैसे हम लोग ने पढ़ा था सेल्स का मतलब होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, कितनी क्वांटिटी सेल हुई इनटू प्राइस। और सेल्स के और भी फॉर्मूले होते हैं। और सेल्स किसको किसको की जाती है, हाउस होल्ड को भी हम सेल कर सकते हैं, गुड सेल कर सकते हैं, फर्म को भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट को भी कर सकते हैं, तो सबका एडिशन भी हमारा सेल्स हो सकता है। तो इस तरीके से सेल्स को बाइफरकेट करके दिया जा सकता है क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले याद रखिएगा ये एक बार माइंड में, अगर नई फॉर्मूले आते हैं कैसे बने तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको पूरा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, फाइंड जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी क्या होता है, जीडीपी एमपी मतलब जीवीए एमपी तीनों सेक्टर का। देखिए यहां पे हमने एक फॉर्मूला बना दिया जीडीपी एमपी का, इतना ही देखिएगा अभी आप। जीडीपीएमपी का क्या मतलब है, जीवीएमपी प्राइमरी सेक्टर का, जीवीएमपी सेकेंडरी सेक्टर, जीवीएमपी टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों का एडिशन क्या होता है, जीडीपीएमपी। और जीवीएमपी कैसे निकलता है, जीवीएमपी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अभी हमने रिकैप करवाया। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें जीडीपीएमपी निकालना है, मतलब ये पार्ट निकालना है, तो हमें ये सारी तीनों चीजें चाहिए, ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो हमारा जीडीपीएमपी निकल आएगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है प्राइमरी सेक्टर का, फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है सेकेंडरी सेक्टर का। इसी तरह लाइन से आप पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए जितनी भी चीजें दी है इसको आगे पीछे करके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट भी दिया है प्राइमरी सेक्टर, फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन सेकेंडरी सेक्टर का दे दिया। इसी तरह तीनों सेक्टर का हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट भी दिया है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया है तीनों सेक्टर का। तो हमने इसको बाइफरकेट करके अच्छे से असेंबल करके हमने एक जगह लिख दिया। क्वेश्चन में यही सब चीजें दी, आप पॉज करके देख लीजिएगा, यही सब चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन में देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया है और एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दिया। उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि हमें नेशनल इनकम नहीं निकालना है। नेशनल इनकम निकालना होता तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए का यूज करते। तो ये दो चीजें जो इस क्वेश्चन में दे दी गई हैं वो कंफ्यूज करने के लिए दी हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और इसको भी प्लस माइनस कर दे। तो हमको क्या निकालना था, सिर्फ जीडीपीएमपी जिसका फॉर्मूला होता है तीनों सेक्टर का जीवीएमपी निकालना। और जीवीएमपी का क्या फॉर्मूला था, जीवीएमपी इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो चलिए निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। तो हमें हर सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है तो फॉर्मूले में हम यहां रख देते हैं। देखिए जीवीएमपी प्राइमरी सेक्टर का पहले निकालते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर को निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर का 2000 है, 2000, एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है इसी सेक्टर का, देखिए यहां पे लिख दिया था मैंने 1000। तो हमें मिल गया जीवीएमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, कितना हो गया 1000। एक हमें ये वाला पार्ट मिल गया एक तरह से। देखिए अब दूसरा सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट 1800। एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है तो हम थोड़ा इजी लिए हैं, इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन 800 है, माइनस तो 1000 इसका भी आ गया। जो भी यूनिट होगी हमने लिखी नहीं है, क्रोर्स या रुपीस जो भी होगा। फिर टर्शरी सेक्टर का 1400 माइनस 600, 1400 माइनस 600, दिस इज 800। अब जीडीपीएमपी निकालना है हमें, तो जीडीपीएमपी का क्या फॉर्मूला है, तीनों सेक्टर का जीवीएमपी ऐड करना है। दिस एंड दिस तीनों ऐड कर देते हैं, 1000 प्लस 1000 प्लस 800, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 2800। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जीडीपीएमपी निकल आया। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पे दिया है फाइंड आउट द वैल्यू एडेड बाय बी। बी ने कितनी वैल्यू ऐड की, हमें ये चीज निकालनी है। तो पहले वैल्यू एडेड का फॉर्मूला समझ लेते हैं क्या है। तो वैल्यू एडेड मींस सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक।
जितनी सेल्स की है प्लस जो चेंज इन स्टॉक हुआ वो हमारा वैल्यू एडेड होता है। अभी हमने रिकैप जब करवाया था उसमें समझाया था। उसमें माइनस परचेजेस करेंगे। क्यों? अगर मैंने रॉ मटेरियल खरीदा है और उससे गुड्स बनाए हैं तो परचेजेस माइनस होनी चाहिए, क्योंकि वो वैल्यू एडेड नहीं है। वैल्यू एडेड क्या है? जो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वाला पार्ट है। अगर परचेज करते हैं तो माइनस, सेल्स करते हैं तो परचेज। ये फॉर्मूला हमारा वैल्यू एडेड का हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए बी का वैल्यू एडेड निकालना है, तो हमें 3 पार्ट मिल गए। सेल्स निकालनी है, बी के अंदर जितनी सेल्स की है। चेंज इन स्टॉक निकालना है, चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फिर हमें निकालना है परचेजेस, जो बी ने परचेज किए। तो तीनों पार्ट क्वेश्चन में निकाल कर ये फॉर्मूले में पुट कर दें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पहले दी है परचेजेस बाय बी, बी ने परचेज की है ए से, तो परचेजेस बाय बी में हम कितना लिख दें? 30। देखिए हमने तीनों बाइफरकेट कर दिया और लास्ट में फॉर्मूला लिख दिया, उसमें करना होगा। फिर दिया है सेल्स बाय बी टू सी, बी ने सेल किया, तो बी ने कितना सेल किया? 25। तो हम बी वाले पार्ट में 25 लिख दे सेल्स बाय बी में। फिर नेक्स्ट है सेल्स बाय बी टू हाउस होल्ड, मतलब बी ने फिर सेल किया तो 35 ऐड होता चला जाएगा जितनी सेल्स हुई है। फिर ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक 5 है, वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ बी का लेना है। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इसका क्या फॉर्म, इसके फॉर्मूले से हम ओपनिंग स्टॉक हमें मिल गया, तो ओपनिंग स्टॉक बी का क्या है? 5, तो -5 लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ माइनस इधर रखना है। फिर है क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ सी, सी से कोई मतलब नहीं हमें। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी, तो क्लोजिंग स्टॉक 10 हो गया, जिसका आंसर आ गया 5। नेक्स्ट है परचेजेस बाय बी फ्रॉम डी, मतलब बी ने परचेज किया है कितने का? 15 का, तो परचेजेस और हुई है तो 15 और ऐड कर देते हैं 45, क्योंकि और परचेज नहीं है तो हमने टोटल कर दिया। एक तो ये पार्ट मिल गया हमें, ये वाला पार्ट मिल गया। सेल्स देख लेते हैं और लास्ट में दिए एक्सपोर्ट्स बाय बी, मतलब बी ने एक्सपोर्ट किए हैं। अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया हमारा। तो देखिए क्वेश्चन में हमने जब फर्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, एक्सपोर्ट्स अगर अलग से दिए हैं तो हमें इंक्लूड करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहीं ऊपर नहीं बताया कि ये डोमेस्टिक सेल है कि क्या है। देखिए हाउस होल्ड लिखा हुआ है तो मतलब हम मान लेंगे कि ये डोमेस्टिक सेल्स है, इसलिए हमें जो एक्सपोर्ट वाला पार्ट है वो है हमारा 20 का, तो उस 20 को भी हमें ऐड करना होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट भी सेल्स है ना, वो आउट ऑफ इंडिया हो रहे हैं। हम टोटल कर लेते हैं, हमें सेल्स भी मिल जाएगी 30, 40, 50, 60, 70, 80, जितना भी है 80 रुपीज़ हम लिख ले रहे हैं। तो 80 रुपीज़ ये आ गया, 5 रुपीज़ ये आ गया एंड 45 इज दिस। तीनों को, इन दोनों को ऐड करना है, परचेजेस को माइनस करना है। तो ये क्या है? सेल्स कितनी है? 80, हमने 80 यहाँ नोट कर दिया। देन चेंज इन स्टॉक इज 5 + 5 माइनस परचेजेस विच इज़ 45। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आई थिंक 40, 85, 45, 40 रुपीज़ इज माई आंसर।